हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 24 और 25 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपकी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द FTX क्रिप्टो कप। नाम याद रखिएगा, कप का क्या है? FTX क्रिप्टो कप, द अमेरिकन फिनाले ऑफ चैंपियंस चेस टूर इन अगस्त 2022। ये देखिएगा हुआ कहां पे था? ये मियामी में हुआ था। ठीक है, FTX क्रिप्टो कप कौन जीता है? तो याद रखिएगा मैग्नस कार्लसन जो है ये जीते हैं और ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और इनको जो टाई ब्रेकर में जो है आर प्रज्ञानंदा, इंडिया के जो चेस के ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानंदा, इन्होंने क्या किया था? इनको हरा दिया था टाई ब्रेकर में। बट यहां पर क्या देखा जाता है? हाई स्कोर देखा जाता है कि किसने पूरे टॉर में हाई स्कोर जो है सबसे उसका हाईएस्ट स्कोर है उसको क्या किया जाएगा? एज अ विनर यहां पर घोषित किया जाएगा। तो मैग्नस कार्लसन को उस मुताबिक यहां पर क्या किया गया है? विनर घोषित किया गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है India's first commercial space situational awareness observatory will be set up in Uttarakhand. Which of the following private space companies? मतलब कि इंडिया की पहली सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में पहली बार क्या हो रहा है? कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी बन रही है। और इसका काम क्या होगा? देखिए, छोटी से छोटी चीज जो कि अर्थ के ऑर्बिट में घूम रही है, स्पेस डेब्रिस हो या कोई भी चीज हो, छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट, और इनका कहना है कि ये इतनी छोटी ऑब्जेक्ट ढूंढ पाएंगे जो कम से कम 10 सेंटीमीटर तक कम हुई हो। देखिए, अर्थ के ऑब्जर्वेटरी में ऑर्बिट में घूमते हुए 10 सेंटीमीटर के छोटे चीजों को भी ये ऑब्जर्व कर पाएंगे, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रख पाएंगे। ये वो ऑब्जर्वेटरी बन रही है कहां पर? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहां बन रही है? गढ़वाल में, गढ़वाल उत्तराखंड। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। कौन सी कंपनी बना रही है? ये बना रही है दिगंतरा। दिगंतरा जो है ये एक स्पेस स्टार्टअप है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस में जा रही है। अभी इंडिया में स्पेस में प्राइवेट कंपनीज जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इन अगस्त 2022 द गवर्नमेंट हैज अलाउड रेट्रोफिटमेंट। सबसे पहले तो रेट्रोफिटमेंट का मतलब क्या होता है? यहां पर वो इंपॉर्टेंट है। रेट्रोफिटमेंट का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो मैन्युफैक्चर्ड करते टाइम उसमें नहीं थी और उसको मतलब मैन्युफैक्चर के टाइम पे नहीं थी, उसको बाद में इंस्टॉल किया गया है। किसी भी मशीन में ऐसी कोई चीज या फिर किसी भी व्हीकल में ऐसी कोई चीज जो पहले से मैन्युफैक्चर करते टाइम नहीं थी, उसको बाद में जो है इंस्टॉल उसमें किया गया है। वैसा करने के लिए अलाउ किया है CNG और LPG किट्स को पेट्रोल और डीजल व्हीकल में जो है, जिनको क्या है कंप्लेंट किस चीज की, कौन से नॉर्म की यहां पे पूछा है। तो सही आंसर होगा BS4। जो भी व्हीकल जिसमें BS4 की तकलीफ है, जो BS4 के एमिशंस को जो है एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करती है, उनमें क्या करना चाहिए? CNG और LPG के किट्स जो कि पहले से अवेलेबल नहीं है वो यहां पर इंस्टॉल करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? अलाउ कर दिया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अभी सिर्फ ये BS4 के लिए ही अलाउ किया है, मतलब मॉडिफिकेशन आप बाकी किसी और को नहीं कर सकते। अभी BS1, BS2, BS3, BS5 किसी को आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ BS4 को ही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा BS4 का फुल फॉर्म क्या है? भारत स्टेज 4। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी इन अगस्त 2022। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी NII के नए डायरेक्टर जो बन गए हैं वो बन गए हैं देबासिस मोहंती। रिसेंटली अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ACC इन्होंने इनको अप्रूवल दे दिया है कि देबासिस मोहंती को क्या बना दिया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के डायरेक्टर। एक चीज आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तरुण बजाज ये हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी है। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोल दिया गया है कि आप क्या करिए? कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी भी रहिए थोड़े दिनों के लिए, जब तक कि हमको कोई और मिल नहीं जाता। ठीक है, कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी इनको क्या दे दी है? एडिशनल ड्यूटी दे दी है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि राजेश वर्मा जो है यहां पर जिनका नाम लिखा हुआ है, ये जो है पहले कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी थे पर इनको छोड़ दिया, इन्होंने जो है वो छोड़ दिया है क्योंकि इनको क्या बनाया गया है? इनको बनाया गया है सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। तो यहां पर मैंने आपको 3 अपॉइंटमेंट बता दिए। एक देबासिस मोहंती का जो कि NII के नए डायरेक्टर बने हैं, तरुण बजाज जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स के नए एडिशनल सेक्रेटरी बने हैं, और
राजेश वर्मा जो कि क्या बने हैं, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राजेश वर्मा क्योंकि वो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। What was the highest denomination note ever printed in India? सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट इंडिया में कभी जो प्रिंट हुआ था वो कौन सा था, तो वो था 10,000 का नोट। देखिए 10,000 के नोट पहले चलते थे और सबसे बड़ा नोट यही आज तक प्रिंट हुआ है इंडिया में, जो कि 1938 में प्रिंट होना चालू हुआ था और 1946 में उसका खत्म कर दिया था उसको। ठीक है, उसके बाद 1954 में इसको वापस चालू किया गया और 1978 में इसको फिर खत्म कर दिया गया। और अब जो इंडिया का सबसे बड़ा डिनोमिनेशन ऑफ नोट है वो है 2000 का। ठीक है, अभी जो करंट में चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड द न्यू इंडियन एम्बेसी इन पैराग्वे। दो व्हाट इज द करेंसी ऑफ पैराग्वे। देखिए स्टैटिक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से रिलेट करके पूछ रहा है कि पैराग्वे की क्या है, करेंसी क्या है। यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि एस जयशंकर जो है रिसेंट विजिट पर है, कहां पर, पैराग्वे पे। और फर्स्ट टाइम कोई फॉरेन मिनिस्टर या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहां पर, पैराग्वे विजिट कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम होता है तो इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहां पर उन्होंने क्या किया है, नया इंडियन एम्बेसी जो है उसका इनॉग्रेशन यहां पर किया है। पैराग्वे से आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसकी करेंसी है गुआरानी। उसके बाद यहां पर उनके प्रेसिडेंट का नाम है, ठीक है, उनके प्रेसिडेंट का नाम है मारियो एब्दो बेनेट्स। उसके बाद यहां पे जो कैपिटल है, ठीक है, इनके कैपिटल जो है वो है एस्कंसन। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। थोड़े से अजीब नाम होते हैं ना, तो वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है इस तरीके से डॉलर, यूरो, रैंड ऐसा नहीं पूछने वाले वो, है ना। ठीक है, देखिए पैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, साउथ अमेरिकन कंट्री का करेंसी पैसा। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू द मरकॉम इंडिया रिपोर्ट, द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 विच स्टेट हैज अकाउंटेड द लार्जेस्ट स्केल सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन इन इंडिया। देखिए मरकॉम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि इंडिया में जो सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है इंस्टॉलेशन की, ठीक है, वो इंडिया ने 59% से इंक्रीज कर ली है। 59% से हमारी इंक्रीज हो गई है, जिसमें हमने फर्स्ट हाफ में ही रिकॉर्ड क्या कर लिया है इस साल, 7.2 गीगावाट फर्स्ट हाफ में ही अचीव हम लोग ने कर लिया है इंस्टॉलेशन का। जिसमें से राजस्थान जो है वो फर्स्ट पे आता है, स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो गुजरात जो है वो सेकंड पे आता है और महाराष्ट्र जो है वो थर्ड पे आता है। जिसमें से 53% के आसपास सिर्फ राजस्थान में हुआ है और 14% जो सेकंड नंबर पर है। देखिए पहले और दूसरे में कितना अंतर दिख रहा है, यहाँ पर उसमें 14 है और महाराष्ट्र में 9% के आसपास यहाँ पर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है किसकी, सोलर एनर्जी की। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मध्य प्रदेश ट्राइबल डोमिनेटेड मंडला, ठीक है, रीजन हैज बिकेम द फर्स्ट फुल्ली फंक्शनली लिटरेट। देखिए सबसे पहले तो फंक्शनली लिटरेट का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो लिख पाता है अपना हिज और हर ओन नेम, अपना या उनका खुद का नाम अगर वो लिखना जानता है, ठीक है, अगर वो काउंट करना जानता है नंबर्स, और वो रीड और राइट कर सकता है, मतलब लिखना और पढ़ना जानता है हिंदी में, तो उसको क्या कहा जाता है कि वो इंसान फंक्शनली लिटरेट हो चुका है। तो मंडला में जो है फर्स्ट फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश का। तो यहां पर पूछा गया कि लिटरेसी रेट वुमेन की 2011 में क्या थी, तो 2011 का यहां पे सेंसस पूछा है। तो फिर से वही चीज हो रही है कि स्टैटिक को आपको करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके पूछ रहा है, तो आपको वो चीज भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो 2011 का सेंसस में लिटरेसी रेशियो का मैं आपको बता देता हूं। ओवरऑल थी 74.04%, 74.04%। इसमें मेल की थी 82.14% और अगर फीमेल की देखा जाए तो उनकी थी 65.46%। तो यहां पे सही आंसर होगा 65.46%। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, कास्पर रोस्टेड इज द सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। ये न्यूज में क्यों चल रहा है, देखिए ये न्यूज में से चल रहा है क्योंकि कास्पर ने क्या कहा है, अनाउंस किया है कि मैं नेक्स्ट ईयर क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट ईयर अपने सीईओ पद से इस्तीफा देने वाला हूं, मतलब छोड़ने वाला हूं अपना सीईओ पद, मेरा जो टर्म है वो खत्म हो रहा है। इसलिए आप क्या कीजिए, अभी से मेरा सक्सेसर ढूंढना चालू कीजिए कि आप जो है नेक्स्ट सीईओ किसको बनाएंगे, और वो जो है एडिडास के सीईओ रिसेंटली है। ठीक है, एडिडास आप लोगों को सबको पता है कि एक स्पोर्ट्स अपैरल मेकर कंपनी है, स्पोर्ट्स अपैरल मेकर कंपनी। चलिए नेक्स्ट, HDFC अर्गो जनरल लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च
कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम ऑल थिंग्स ईवी। देखिए पहली बार फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम कोई लेकर आया है, ठीक है। कौन लेकर आया है, सबसे पहले तो याद रखेंगे एचडीएफसी और अर्गो, ठीक है, साथ में मिलकर एचडीएफसी अर्गो जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो, ठीक है। उसके बाद इसका नाम क्या है रखा है उन्होंने, ऑल थिंग्स ईवी, ऑल थिंग्स ईवी। इसी के लिए उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जो कि है www.allthingsev.io, ठीक है। ये किसका है, एचडीएफसी अर्गो जो है ये एचडीएफसी प्लस अर्गो का क्या है, मिला जुला है। और इसने पूछा है कि इसमें एचडीएफसी जो है वो कितना परसेंट होल्ड करता है, तो एचडीएफसी 51% शेयर्स होल्ड करता है और अर्गो जो है वो 49% होल्ड करता है, तो सही आंसर होगा 51%, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिनके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में। इन्होंने क्या किया है, 96.3 मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन एग्रीमेंट अप्रूव कर दिया है, यूएस डॉलर्स का लोन एग्रीमेंट अप्रूव कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि हिमाचल प्रदेश में क्या करने वाले हैं, इसका यूज करने वाले फॉर प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ठीक है। और साथ साथ जो है ये यहाँ पर सैनिटेशन के लिए भी ये काम करने वाले हैं, सैनिटेशन का भी यहाँ पर ये काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला फैक्ट आपके लिए है कि यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन का पार्ट, इनका एक इंटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको हम छू नहीं सकते, वैसी चीजें, इंटेंजिबल कल्चरल एंड हेरिटेज लिस्ट। इनकी एक कल्चरल और हेरिटेज लिस्ट होती है जहां पर जो कल्चरली और हेरिटेज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो यहां पर वो लोग इंक्लूड करते हैं। तो 2021 में यहां पर क्या किया गया था, दुर्गा पूजा जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल आपका माना जाता है, और वेस्ट बंगाल और उस साइड में ये थोड़ा ज्यादा माना जाता है, बट ऑल इंडिया में दुर्गा पूजा अच्छी तरीके से मनाया जाता है। इसको क्या किया गया था, ये लिस्ट में ऐड किया गया था। और 2022 के लिए इंडिया ने नॉमिनेट किया है गरबा को, ठीक है, गरबा जो कि एक डांस फॉर्म है, ठीक है, इनको नॉमिनेट किया है, ठीक है। अभी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी ये लिस्ट में इनका नाम नहीं आया है। इंडिया ने अपनी तरफ से नॉमिनेशन किसको भेजा है, गरबा की, क्या कीजिए गरबा को इंटेंजिबल और कल्चरल लिस्ट में ऐड कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इस बार शंघाई कोऑपरेशन जो है इसकी डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग होने वाली है, ठीक है। ये कब होने वाली है, जब आप ये पढ़ रहे होंगे तब ये मीटिंग चल रही होगी, 24 अगस्त को ये मीटिंग जो है होने वाली है। और जो है इस बार ये हेल्ड कहां पर हो रही है, ये हो रही है ताशकंद में, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी यहां पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है अवार्ड्स के लिए, जो भी मिनिस्ट्री जो भी तरीके का अवार्ड देती है अब वो एक जगह आपको मिलेंगे, तो उस पोर्टल का नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। जितने भी राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार मिलेंगे वो आपको यहां पर उसकी इंफॉर्मेशन सारी मिलेगी। लास्ट आज का फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अडानी की कंपनी जो है इन्होंने क्या कर लिया है, एनडीटीवी, न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, इसमें क्या कर लिया है 29.2% के स्टेक होल्ड कर लिए हैं, और आगे इनकी बातें और चल रही है कि आगे ये और ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए, हमें कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।